भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। भारत के साथ कई क्षेत्रों में करेंगे व्यापार समझौता। सेना मानहानि केस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अप्रैल 2026 तक ट्रायल कोर्ट कार्यवाही पर रोक। प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अनोखा प्रदर्शन। इमरान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे संसद, प्रदूषण के खिलाफ सरकार को घेरा। जेल में मिलने पहुंचा परिवार, आजम खान और अब्दुल्ला ने मुलाकात से किया इनकार। कारागार प्रशासन भी चुप। और इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दर्जनों फ्लाइट में घंटों की देरी से यात्री नाराज, पायलटों की कमी बताई जा रही। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। टॉप अपडेट का वक्त हो चुका है, शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर अभियान को लेकर बड़ा संदेश दिया। वे वृंदावन के कैलाश नगर स्थित बूथ संख्या 66 पर पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने व संशोधन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री ने लोगों की कुंडी खटखटाकर उनसे स्वयं मतदाता फॉर्म भरने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा एसआईआर अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। हरक सिंह रावत द्वारा बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसके बाद भाजपा के नेताओं में चिंता नजर आ रही है। भाजपा के नेता विनोद चमोली, सतपाल महाराज के बाद अब रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं का बैकग्राउंड मैं जानता हूं, सबका मुझे पता है। हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर उनकी शिक्षा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कितने पढ़े लिखे हैं मुझे पता है। भाजपा के इन सभी नेताओं के बारे में अगर मैंने कुछ ज्यादा खोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए नए गन्ना मूल्य घोषित कर दिए हैं, लेकिन वहीं विपक्ष को इसमें भी कमी नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना किसानों को लेकर सरकार की योजना और विपक्ष को जवाब देने का काम किया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने ही गन्ना किसानों को यूपी से ज्यादा मूल्य देने की शुरुआत की थी, जो कि लगातार जारी है। लेकिन विपक्ष और हरीश रावत केवल बयानबाजी कर किसानों का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब 2027 में जनता देने का काम करेगी। बीते दिन उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली हाईकमान के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल, चुनाव अभियान कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष करण मारा मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने की। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया, 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए उनके परिवार के सदस्य जेल पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बता दें कि दोनों ने परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया है। जेल प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पिछले दिनों 7 साल की सजा सुनाई गई थी। झारखंड के सिमडेगा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की रांची टीम ने होमगार्ड के एक मुंशी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुंशी श्याम कुमार गुप्ता के द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत मिलते ही एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं टीम द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि सिमडेगा के शाहपुर दीपा टोली निवासी बोनीफास डुमडुम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची में आवेदन देकर शिकायत की थी कि श्याम कुमार गुप्ता मुंशी गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय सिमडेगा द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। हालांकि बोनीफास टुमटुम रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई।
संदिग्ध परिस्थितियों में बीएलओ की हुई मौत से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खेत में बने कुएं में उतरता मिला बीएलओ का शव 4 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। मृतक शंकरलाल, जिस पर परिजनों ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि एसआईआर के काम में मृतक शिक्षामित्र शंकरलाल लगा हुआ था। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के पवा गांव का पूरा मामला है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से हड़कंप मच गया। करारी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के पास शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक की मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए 2 लोगों को नामजद किया है। घटना करारी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के पास की है। शव की पहचान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के भस्मा थाना बैकुंठ क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। मृतक की मां उमा देवी ने मंझनपुर थाने में तहरीर देकर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि ठेकेदार का लड़का विशाल और उसका भांजा छोटू उनके कमरे पर आए और सूरज को जबरन अपने साथ ले गए। मां ने तहरीर देकर दोनों लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद मऊ तहसील से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां खाद के लिए परेशान एक किसान ने आज आत्महत्या की कोशिश की। बता दें कि 3 दिन से टोकन मिलने के बावजूद खाद नहीं मिलने से किसान इतना टूट गया कि वो सोसाइटी गेट पर ही फांसी लगाने चढ़ गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचाया। किसानों की खाद संकट की ये तस्वीरें सवाल उठाती है कि आखिर वितरण व्यवस्था में ऐसी लापरवाही क्यों। फिलहाल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या किसानों को वक्त पर खाद मिलेगा? यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस और सिपाही पर हमला करने वाले आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामला कुरारा थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिन मंगलवार रात कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव का हमलावरों ने सिपाही आशीष मौर्य को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 19 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गोमतीनगर थाना क्षेत्र स्थित विशालखंड 2 में हुई हत्या की वारदात, जहां एक महिला की हत्या का खुलासा कर 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने दारू के ठेके पर महिला से मुलाकात के बाद शारीरिक संबंध की बात पर महिला को अपने साथ ले गए थे। शारीरिक संबंध ना बना पाने के कारण महिला के आरोपियों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को एक झोपड़पट्टी पर लेकर गए थे, जहां विरोध पर हत्या हुई थी। सीएम योगी के सख्त आदेश का पालन हो रहा है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर अभियान तेज हो गया। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। सीएम के निर्देश हैं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजा जाए, जिसके बाद पूरे प्रदेश का पुलिस महकमा एक्टिव है। हजरतगंज इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। डालीबाग क्षेत्र की झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों के दस्तावेज चेक किए गए हैं और लोगों को हिदायत दी गई कि अवैध रूप से रहने वालों की मदद करें। मदद करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, एनआरसी से जुड़े दस्तावेजों की जांच होगी। एनआईए की औरैया में बड़ी कार्रवाई हुई है। पेट्रोल पंप व नैना इलेक्ट्रॉनिक के संचालक कमल वर्मा के आवास सहित सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। आधी रात से ये ऑपरेशन चल रहा है। गोपनीय तरीके से जांच जारी है। एनआईए की टीमें संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं प्रतिष्ठानों के अंदर दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चाओं का दौर भी तेज है। एनआईए की औरैया में बड़ी कार्रवाई। पेट्रोल पंप व नैना इलेक्ट्रॉनिक के संचालक कमल वर्मा के आवास समेत सभी प्रतिष्ठानों पर छापा है। जहां पर एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें बेखौफ राजक तत्वों का आतंक, भीड़भाड़ के बीच सरेआम युवक की लात घूंसों से पिटाई हो रही है। पुलिस से बेखौफ दबंग युवक को पीटते रहे और वही तमाशबीन बन रहे लोग देखते रहे। भीड़भाड़ के बीच दबंग बेखौफ होकर युवक की पिटाई करते रहे। स्टेशन परिसर में युवक की पिटाई का वीडियो जीआरपी और आरपीएफ की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मारपीट की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हैं। जीआरपी और आरपीएफ थाना क्षेत्र के महोबा रेलवे स्टेशन परिसर का यह पूरा मामला है। श्रावस्ती बॉर्डर अलर्ट। 62 किलोमीटर की खुली सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर विदेशी नागरिकों की संदिग्ध घुसपैठ की सूचना के बाद
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बहराइच में कुछ दिन पहले बिना वीजा पाकिस्तानी डॉक्टर और ब्रिटेन निवासी भारतीय मूल की महिला पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसियों में हलचल मच गई। श्रावस्ती की 62 किलोमीटर खुली सीमा घुसपैठियों के लिए आसान रास्ता बन गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। नेपाल बॉर्डर से जुड़े जिलों में स्लीपर सेल एक्टिव होने की रिपोर्ट के बाद चिंता बढ़ी है। श्रावस्ती में सीमा क्षेत्र से लेकर शहर तक संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच, कई जगह चेकिंग पॉइंट बढ़ाए गए हैं। बीएसएफ, एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार पेट्रोलिंग में जुटी हैं। ग्राम प्रहरियों को सक्रिय कर दिया गया है। बॉर्डर के गांव में हर आने जाने वाले की निगरानी है। कुशीनगर से खबर है, जहां अनियंत्रित ट्रेलर ने दूसरे साइड में कई गाड़ियों को ठोकर मारी है। बता दें, दूसरे साइड से जा रहे ई रिक्शा, ट्रक और ट्रैक्टर में ट्रेलर की तेज भिड़ंत हो गई। 10 लोगों के गंभीर घायल होने की खबर सामने आई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एक की मौके पर मौत हुई, जबकि दूसरे की सीएचसी में मौत हो गई है। घटनास्थल पर चीख पुकार का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस एनएचआई और ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं गाड़ियों की टक्कर से एनएच 28 पूरी तरह जाम हो गया। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के सुभाष चौक पर मंगलवार करीबन 11:30 बजे एक जोरदार सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात तब हुआ जब एक तेज रफ्तार वाहन भारी से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार था कि वाहन में सवार लोग अंदर फंस गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे की भयावहता को देखते हुए आसपास के लोग तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों को वाहन का गेट तोड़ना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 4 घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया। फिलहाल घायलों का सदर अस्पताल बोकारो में इलाज जारी। 3 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहे माघ मेले की तैयारियां जोरों पर है। यहां मेले के लिए जमीन के समतलीकरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वहीं पांटून ब्रिज बनाने, चगर प्लेटें बिछाने, पेयजल लाइनें बिछाने और बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाए जाने का काम तेजी से जारी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अब साधु संतों और संस्थाओं को जमीन आवंटित करना भी शुरू कर दिया है। वहीं प्रयागराज मेला प्राधिकरण में तैनात अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद के मुताबिक 2 दिसंबर से माघ मेले में भूमि आवंटन का कार्य शुरू हो गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण सबसे पहले दंडी बाड़ा, आचार्य बाड़ा और खाक चौक के साधु संतों व संस्थाओं को जमीन आवंटित करेगा। भारत की एयरलाइन इंडिगो इस समय एक बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों से गुजर रही है। लगातार तीसरे दिन भी देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रद्द करने की सूचना है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 200 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया था, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई उड़ान ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और दूसरे शहरों में ठप पड़ गई। इस कारण बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है, दिल्ली में रवाना होने वाली 30 से अधिक उड़ानों को इंडिगो ने रद्द कर दी है। हालांकि उसके पीछे की वजह के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारत के लिए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाए और टीम 358 रनों के हिमालय जितने बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। इसके बाद गेंदबाजों की खराब खेल की वजह से हार का सामना करना पड़ा। अफ्रीकी टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों प्लेयर्स ने तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी की और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। टॉप अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।